सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हाय दोस्तों, संटू कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। आज हमारा कहानी का चौथा एपिसोड है। कहानी आज एक ऐसे वॉरियर योद्धा का है जो दिन रात अपने निष्पक्ष ड्यूटी से लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। एक सिपाही की कहानी है। एक बार की बात है कि एक चौराहे पर एक सिपाही यानी कहें तो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, दोनों साथ में घूमने निकले थे। अचानक जब वे लोग चौराहे पर पहुंचे तो वहां ड्यूटी में लगी पुलिस ने उनसे बोला कि मैम आप मास्क नहीं लगाए हैं और आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग पति पत्नी हैं, दोनों मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये कोरोना कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि तब सिपाही बोलता है कि मैम आप ऐसे सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, आपका चालान कटेगा। इसी दौरान उन दोनों में बातचीत होती है और तू में होने के बाद आपस में दोनों के विवाद होने के साथ साथ क्या होता है कि वो लड़की बोलती है कि अगर आप मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, आप मेरे साथ गलत तरीके से पेश आएंगे तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ एसपी साहब के पास कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। और दोनों में काफ़ी बातचीत ज़्यादा ही हो गई थी। इसी दौरान क्या हुआ कि मजबूरन या मतलब कि जो कहें उस लड़की ने एसपी साहब के पास कंप्लेंट दर्ज कर दी। वो सिपाही को कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका डिमोशन हो गया है, यानी उसका प्रमोशन भी होना था, प्रमोशन रुक गया और जहाँ था वहाँ से डिमोशन हो गया। इस दौरान क्या होता है कि डिमोशन होने के बाद उसका से किसी सदर अस्पताल में ड्यूटी लगा दिया जाता है और इसी तरह से वे लोग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमते रहते हैं। घूमने के दौरान क्या होता है कि उसकी बॉयफ्रेंड को कोरोना हो जाता है और उन्हें पता तक नहीं चलता है। जब वो खांसता है, छिकता है, बुखार लगता है, काफ़ी उसका माथा दर्द करने लगता है, तब वह परेशान होकर डॉक्टर के पास कॉल लगाती है और बोलती है डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड को है ना कि कोरोना हो गया है। और जब डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है ना कि आप ऐसे उन्हें अस्पताल लेकर आ जाइए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अस्पताल में काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, कोरोना के केसेस ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम आपको मदद करने में असमर्थ हैं। काफ़ी परेशान होकर जब वो अस्पताल जाती है तब तक उसके पति या बॉयफ्रेंड का बहुत ही हालत नाजुक हो जाता है, बहुत मतलब कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तब ऐसे क्या होता है कि जब उस सिपाही का जिसका डिमोशन हुआ था उसका उसी अस्पताल के बाहर ड्यूटी लगा हुआ था, तब ऐसे उस अस्पताल में उसे ऑक्सीजन वाला बेड नहीं प्राप्त होता है। तो बाहर गाड़ी के पास निकलकर काफ़ी चिंतित रहती है, मायूस हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, बोलती है अब हम तुम्हें कहाँ लेकर जाएं, हमें नहीं पता चल रहा है क्या करें या नहीं करें। वही सिपाही उनसे पूछता है मैम आपको चिंतित लग रहे हैं, क्या कारण है, मुझे बताइए, हो सके तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उस लड़की ने उससे बोला कि सर आपके साथ उस दिन हमने बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया था, इसके बावजूद भी अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो हमारे पति को कोरोना हो गया है ना, आप ऐसे ऑक्सीजन वाला बेड अवेलेबल करवा दीजिए, हम आपका सदा आभारी रहेंगे। तब जाकर सिपाही ऐसे अपना फ़ोन घुमाता है दोस्त मित्र के पास और ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रयास के बावजूद उसके मित्रों ने कहा कि हम तुम्हें ऑक्सीजन वाला बेड तो अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, लेकिन एक संस्था के माध्यम से ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा सकते हैं और किसी भी अस्पताल में आप उसकी भर्ती कराकर इलाज करवा सकते हैं। उस सिपाही की मदद से उसके बॉयफ्रेंड का या पति का इलाज होता है और उसके पति ठीक होती हैं और ठीक होने के बाद फिर उस सिपाही के घर जाते हैं पति पत्नी दोनों और उसके खिलाफ दी गई कंप्लेन एसपी साहब के पास से वापस लेते हैं। फिर उस सिपाही का प्रमोशन होता है। ऐसी स्थिति में इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है ना कि हमें इस देश के जवानों को, इस देश के जो पुलिस है या झारखंड में जो झारखंड पुलिस है, उन सभी का सम्मान करना चाहिए, उनकी आदेश का पालन करना चाहिए। पहली बात, पुलिस लोगों को मरने से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, फिर भी लोग ऐसे उनकी बातों को सम्मान नहीं करते हैं, पुलिस का सम्मान नहीं करते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग अपने स्तर से या तो कहें तो मतलब कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके पास जो भी सिपाही मिलते हैं, आप उनका सम्मान करें, उनकी बातों को समझें, उनकी गाइडलाइन को पालन करें और कोरोना को हराने में मदद करें, क्योंकि अभी भी हमें कोरोना से मुक्ति नहीं मिला है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो जवान दिन रात हम लोग की रक्षा के लिए मेहनत करते हैं, उनका तो सम्मान करना बनता है, उनका तो सैल्यूट बनता है। जय हिंद। हम चाहेंगे कि हमारा कहानी का अगला एपिसोड दिलीप साहब पर आ रहा है। जब ये 1984 में पलामू में अपना एक कार्यक्रम किए थे, उसके बाद वो नेशनल पार्क बेतला भी गए थे, वहाँ की कुछ यादें और पलामू के कार्यक्रम की कुछ यादें विशेष तौर पर अगला एपिसोड में हम आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। उस कहानी को देखना आप लोग ना भूलेंगे और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे पिछले कहानी में प्यार दिया है, दुलार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, कमेंट बॉक्स में जो अपने विचार लिखे हैं, उस सभी से मैं बहुत सहमत हूँ। आपकी बातों को मैं गहनता के साथ उठा रहा हूँ और हो सके तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।